नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स 2020 में इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक को पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरओ जो कि 20 सितंबर को होने वाला है और यूपीपीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले कॉलम में है आपका प्रमुख सूचकांक, सेकंड कॉलम में है शीर्ष देश और थर्ड कॉलम में है आपका भारत का स्थान। तो सबसे पहला है आपका वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020। तो इसमें शीर्ष स्थान किस देश का है? तो चीन का है और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। अगला है आपका पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? तो EPI कहा जाता है। यह येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से। तो इसमें जो है कुल 180 देश शामिल हुए थे। इसमें पहला स्थान किसका है? तो डेनमार्क का इसमें पहला स्थान है और भारत का इसमें 168वां स्थान है 2020 में। और 2018 में जो है इसमें भारत का स्थान कितना था? तो 177वां। इसमें जो है यह 2 वर्षों के बाद जारी किया जाता है। तो 2018 में भारत का स्थान 177वां था और 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 168वां। याद रखिएगा इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 180 देश शामिल हुए थे इसमें। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है इसमें? तो लाइबेरिया अंतिम स्थान पर है। लाइबेरिया जो है इसमें अंतिम स्थान पर है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है इसमें 117वां। तो याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान है 117वां। अगला आपका वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जो 2020, इसमें पहले स्थान पर है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK और भारत का स्थान है इसमें 34वां। नेक्स्ट आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर आपका संयुक्त रूप से डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 80वां स्थान है भारत का इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। यह जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह जारी किया जाता है। और अंतिम स्थान जो है किसका है? तो सोमालिया का। अंतिम स्थान किस देश का है? तो सोमालिया का अंतिम स्थान है 180वां। भारत का आपको पता है इसमें 80वां स्थान है और 2018 में भारत का स्थान था 78वां। अगला प्रश्न है आपका पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। तो इसमें जो है पहले स्थान पर है आपका डेनमार्क और भारत का जो है स्थान है 76वां। तो पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक पूछा जाएगा पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क है और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो 76वां है। नेक्स्ट आपका लोकतंत्र सूचकांक 2020। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर है नॉर्वे और भारत का इसमें स्थान है 51वां। अगला आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो इसमें पहले स्थान पर है आपका स्वीडन और भारत का स्थान है इसमें 9वां। तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया जाता है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। स्वीडन का जो है इसमें अब टॉप पर है। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है इसमें खाली रखा गया है। चौथा स्थान है स्वीडन का जो कि आपका टॉप पर है और भारत का स्थान है इसमें 9वां। अंतिम स्थान पर है कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA का स्थान जो है सबसे अंतिम है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020। तो इसमें आइसलैंड टॉप पर है और भारत का रैंक कितना है? तो 112वां है। याद रखिएगा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक इंपॉर्टेंट है। यह आपका भारत का स्थान 112वां इसमें और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। नेक्स्ट है आपका डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। इसमें टॉप पर कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड है और भारत का रैंक है 63वां। 2019 में भारत का स्थान कितना था? तो 77वां स्थान था भारत का डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में 63वां है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको मानव विकास सूचकांक 2019 इंपॉर्टेंट है ये।
नॉर्वे इसमें टॉप पर है और भारत का स्थान कितना है तो 129वां स्थान है भारत का। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है तो 129वां है। ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। अगला आपका लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019, पहले स्थान पर कौन सा देश है तो डेनमार्क है और भारत का स्थान है इसमें 101वां। तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019 पूछा जाएगा, टॉप पर कौन सा देश है तो डेनमार्क हो जाएगा और भारत का स्थान इसमें है 101वां। अगला आपका महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर है आपका नॉर्वे और भारत का इसमें स्थान है 133वां। तो याद रखिएगा, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कितना है तो 133वां है। नेक्स्ट आपका IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है और भारत का स्थान है 59वां। तो IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 पूछा जाए, स्विट्जरलैंड का स्थान पहला है और भारत का स्थान है इसमें 59वां। अगला आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019, तो इसमें जो है आपका अफगानिस्तान पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है इसमें 7वां। तो याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में पूछा जाएगा शीर्ष स्थान किस देश का है तो अफगानिस्तान का और भारत का स्थान कौन सा है तो 7वां है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019, USA टॉप पर है और भारत का रैंक है 82वां। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में पूछा जाएगा शीर्ष स्थान किस देश का है तो USA होगा और भारत का स्थान पूछा जाएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में तो हो जाएगा 82वां, 82वां। नेक्स्ट आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, इसमें सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 68 यानी कि 68वां। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक पूछा जाए, पहले स्थान पर है सिंगापुर और भारत का रैंक है 68। नेक्स्ट है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020, सिंगापुर इसमें भी टॉप पर है और भारत का रैंक है 43। नेक्स्ट आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, स्वीडन इसमें टॉप पर है और भारत का रैंक है 74वां यानी कि 74वां। अगला आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2019, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का रैंक था 141वां और टॉप पर कौन सा देश रहा है तो आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक, और 2020 का भी जो है इसमें सूचकांक जारी किया गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भी जो आइसलैंड इसमें टॉप पर है और भारत का रैंक है इसमें 139वां। तो 2020 में वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है तो 139वां है। 2019 में भारत का रैंक कितना था तो 141वां, 2 स्थान का जो है गिरावट हुआ है इसमें। तो याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह जारी किया जाता है। और अंतिम स्थान पर यानी कि 163वें स्थान पर कौन सा देश है तो अफगानिस्तान। वैश्विक यानी कि सबसे अशांत देश कौन सा है तो वह आपका अफगानिस्तान है, 163वां स्थान है उसका। तो पहला पूछा जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे शांत देश कौन सा है आइसलैंड, सबसे अशांत देश कौन सा है अफगानिस्तान, और भारत का रैंक 2020 में कितना है तो 139वां। 2019 में भारत का स्थान कितना था तो 141वां था। तो ये हो गया आपका वैश्विक शांति सूचकांक। नेक्स्ट आपका एशिया पावर इंडेक्स 2019, यह जो है अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे टॉप पर है और भारत का रैंक है इसमें 142वां। तो यह आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है सूचकांक। इसमें भारत का रैंक 2020 में कितना है तो 142वां है। 2019 में कितना था तो 140वां। 2019 में कितना रैंक था इसका भारत का तो 140वां था। 2020 में है 142वां। टॉप पर कौन सा देश है नॉर्वे, जो कि ये लगातार चौथी बार जो है शीर्ष स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नॉर्वे पहले स्थान पर। अगला है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 144वां। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक यह किसके द्वारा जारी किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र
पोषणी विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। फिनलैंड इसमें टॉप पर है और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो आप अफगानिस्तान इसमें भी जो है अंतिम स्थान पर है। तो याद रखिएगा शांति सूचकांक में जो है सबसे अंतिम में अफगानिस्तान था और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भी जो है आपका अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019। शीर्ष देश कौन सा है इसमें, तो हांगकांग है और भारत का स्थान कितना है, 129वां। और मानव विकास सूचकांक में भी भारत का स्थान कितना है, तो 129वां है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019। तो इसमें जो है अमेरिका टॉप पर है और भारत का स्थान कितना है, तो 36वां है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें अमेरिका जो है टॉप पर है और भारत का रैंक कितना है 2020 में, तो 40वां। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो 2020 में भारत का रैंक 40वां है। 2019 में कितना था, तो 36वां स्थान था। टॉप पर जो है आपका 2019 में भी अमेरिका था और 2020 में भी जो है अमेरिका है। तो यहाँ आपको 2020 का डाटा याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, 40वां है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला है आपका वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक। स्पेन इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 34वां। नेक्स्ट आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019। स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत का स्थान है 52वां। अगला है आपका वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। टॉप पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड इसमें जो है पहले स्थान पर है और भारत का रैंक है 72वां। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक पूछा जाएगा, भारत का स्थान कितना है, तो 72वां है। नेक्स्ट आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019। इसमें जो है शीर्ष देश कौन सा है, बेलारूस है और भारत का स्थान कितना है, तो 102वां है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जो है यह जारी किया जाता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसमें अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंतिम स्थान पर है। कितना स्थान है उसका, तो 117वां मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो बेलारूस। और भारत का रैंक जो है कितना है, तो 102वां है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। तो याद रखिएगा यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें जो है भारत का स्थान 2019 में कितना है, तो 102वां है और 2018 में इसका स्थान कितना था, तो 2018 में 103वां स्थान था वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। अगला है आपका समावेशी विकास सूचकांक 2018। तो यह इसमें शीर्ष देश है नॉर्वे और भारत का स्थान है इसमें 62वां। तो समावेशी विकास सूचकांक 2018 शीर्ष देश कौन सा है, नॉर्वे है। भारत का स्थान कितना है, तो इसमें 62वां है। अब नेक्स्ट है आपका कुछ फैक्ट्स हैं। 24 से 25 फरवरी 2020 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा संपन्न की। उनकी यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहाँ पर, तो यह मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अगला है आपका अमेरिका भारतीय नौसेना एवं भारतीय सेना हेतु उपलब्ध कराएगा क्रमशः तो 24 MH 60R सीहाक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर तथा 6 AH 64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका जो है भारत को यह उपलब्ध कराएगा। अगला आपका पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सूजा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। कब से कब तक, तो यह 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य। नेक्स्ट आपका 26 से 29 फरवरी 2020 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो यह म्यांमार के राष्ट्रपति यून विन मिंत ने। अगला है आपका भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो शामिल हुए थे। अगला है आपका सतत विकास रिपोर्ट 2020 का विषय क्या है, तो सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19
इसका विषय था। अगला है आपका भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है कब? तो 17 जून 2020 को चुना गया है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल होगा, तो 2 वर्षीय कार्यकाल होगा भारत का, 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का। अगला आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2020 का शीर्षक क्या है? तो जटिल विश्व में शांति का मापन, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 का शीर्षक है। और आपको पता होगा वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना है? तो 2020 में भारत का स्थान है 139वां। कितना है? तो 139वां जो है भारत का स्थान है। और 2019 में कितना था? 2019 में 141वां स्थान था वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का। इसमें टॉप पर है आपका आइसलैंड और सबसे अंतिम स्थान जो है वह 163वां है अफगानिस्तान का। अगला आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 139वां है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया कब? तो 4 जून 2020 को जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 168वां। भारत का स्थान कितना है? तो 168वां है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी कि EPI। यह येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से यह जारी किया जाता है। अगला आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इसमें भारत का स्थान कितना है? तो 2020 में भारत का स्थान है 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 142वां है। नेक्स्ट आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष 5 देश कौन से रहे? तो शीर्ष 5 देश हैं। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर जो है आपका नीदरलैंड। अगला आपका भारत एवं जापान के मध्य 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई कब? तो यह 30 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं कब? तो 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2019 के मध्य। और अगला आपका 28 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा पर रहे, तो यह सऊदी अरब की यात्रा पर रहे। अगला है आपका सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के अंतर्गत रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हेतु चयन किया है, तो यह 8 देशों का चयन किया है। किसका? तो भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया का। अगला आपका 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य PM मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। कहाँ? तो थाईलैंड यात्रा के दौरान बैंकॉक में। नेक्स्ट है 17 से 21 अक्टूबर 2019 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा संपन्न की, तो किसकी? तो फिलीपींस की। नेक्स्ट है अरब जगत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? तो बराकाह नाम रखा गया है। और अगला है ओडिशा के 2 गांव जिन्हें अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी रेडी टैग दिया गया, तो यह है आपका वेंकट रायपुर तथा नोलिया शाही को। अगला आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2020 का केंद्रीय विषय क्या है? तो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDGs को प्राप्त करना। अगला आपका 22 मई 2020 को खुला आकाश संधि OST यानी कि ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की किसने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा कब की? तो 6 जुलाई 2020 को। याद रखिएगा अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। कब? तो 6 जुलाई 2020 को। अगला आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 102वां। 2018 में भारत का स्थान कितना था? तो 103वां था। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह 4 जून 2020 को आयोजित किया गया है। अगला है आपका वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन CMS COP13 का केंद्रीय विषय क्या रहा? तो इसका केंद्रीय विषय रहा माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम।
अगला है आपका CMS COP13 का आयोजन 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य किया गया। कहाँ पर? तो गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य किया गया। तो यह कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजन किया गया। और अगला आपका 25 से 26 अक्टूबर 2019 को आयोजित 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बांडुंग सिद्धांत का समर्थन। और अगला आपका 6 अगस्त 2020 को घोषित चुनाव परिणामों में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए कौन? तो महिंद्रा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका पोडुजना पेरमुना पार्टी के हैं। अगला आपका 10 जुलाई 2020 को सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री चुना गया किसको? तो ली सिएन लुंग को लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री चुना गया है सिंगापुर का। अगला है आपका 27 मार्च 2020 को नाटो का 30वां सदस्य कौन बना? तो उत्तरी मैसेडोनिया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 27 मार्च 2020 को नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना है? तो उत्तरी मैसेडोनिया। नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो यह होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के 25वें संस्करण को जारी किया गया किसके द्वारा? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अगला आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा कितना? तो 80वां स्थान रहा भारत का। स्कोर कितना था? तो 41। अगला आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? तो 51वां। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में भारतीय भेषज संहिता को मान्यता देने वाला देश कौन सा है? तो वह है अफगानिस्तान। और अगला है भारत के 2 शहर जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यह मुंबई और हैदराबाद। मुंबई को फिल्म के लिए और हैदराबाद को जो है पाक कला के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 को जारी किया गया कब? तो 9 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका प्रमुख सूचकांक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।